आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना काल में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत उस शख्स को बहुत अच्छे से पता होगी जिसने किसी अपने को खोया है। लेकिन लोगों की जिंदगी बचाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का कानपुर के हैलट अस्पताल में ऐसा खेल हुआ है जो इंजेक्शन का मुर्दा कनेक्शन बनकर सामने आया है। जिंदा को नहीं जिंदगी, मुर्दों को बांटी गई सांसें। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब एक एक जिंदगी, एक एक सांस पर कोरोना भारी पड़ रहा था। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब हर कोई जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा था, तड़प रहा था। लेकिन उम्मीद की शक में मौजूद रेमडेसिविर इंजेक्शन इतने नहीं थे कि हर किसी को आसानी से मिल सके, हर किसी की सांसों को बचाया जा सके। नतीजा था हर घड़ी अस्पतालों में लोग दम तोड़ रहे थे। लेकिन इसी रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कानपुर के हैरिटेज अस्पताल का जो खेल सामने आया वो शर्मिंदा करने वाला है, इंसानियत को जार जार करने वाला है। रेमडेसिविर इंजेक्शन में बड़ा गड़बड़ झाला। हैरिटेज अस्पताल में खूब किया फर्जीवाड़ा। अब जब कोरोना का कहर कम हुआ है, हालात काबू में है, तो बदलती तस्वीरों के साथ साथ हालातों को बद से बदतर करने वालों के चेहरे भी सामने आने लगे हैं। कुछ ऐसा ही खुलासा कानपुर के सबसे बड़े अस्पताल हैलट को लेकर सामने आया। बेहद हैरान कर देने वाले इस खुलासे में रेमडेसिविर इंजेक्शन को इश्यू करने का मामला कटघरे में। कानपुर के हैलट अस्पताल का नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। मौतों की आंकड़ेबाजी के बाद कानपुर के हैलट अस्पताल में अब ये खुलासा हुआ है कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस मुर्दों को लगा दिए गए। यानी जो कोरोना संक्रमित जिनकी मृत्यु हो गई थी कोरोना संक्रमण के चलते, उनके नाम से रेमडेसिविर इंजेक्शन उनकी मौत के बाद भी इशू कराए जाते रहे और इसमें नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। न्यूरो साइंसेज विभाग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड हैं, उनमें जब जांच की गई तो इस बात का पता चला कि बड़ा घालमेल किया गया है, बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। दरअसल 30 अप्रैल को क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को पकड़ा था जो हैलट अस्पताल के कर्मचारी थे और उन कर्मचारियों से रेमडेसिविर इंजेक्शन पुलिस ने बरामद किए थे। इसके बाद ही इसकी जांच की जा रही थी कि आखिरकार ये रेमडेसिविर इंजेक्शन जो लोगों को नहीं मिल रहे हैं वो बाहर कैसे आ गए। इस बात की जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो मृतक हो जाते थे, जो मृत्यु हो जाती थी जिन लोगों की, उनके नाम से उनकी मृत्यु के बाद भी डॉक्टर के पर्चे के ऊपर, डॉक्टर के पर्चे और डॉक्टर की अप्रूवल पर ये स्टोर से इशू कराए जाते थे और इशू कराए जाने के बाद इनकी कालाबाजारी की जाती थी। हड़कंप मचा हुआ है हैलट अस्पताल में और मुख्यमंत्री ने भी इस घटना का संज्ञान लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। हैलट अस्पताल के फर्जीवाड़ों में एक नया फर्जीवाड़ा यही निकल के आया है कि मुर्दों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए। हैलट के नर्सिंग स्टाफ ने मुर्दों को लगाया इंजेक्शन। रेमडेसिविर के लिए भटकते रह गए जिंदा लोग। जिस वक्त रेमडेसिविर के एक इंजेक्शन के लिए लोग मारामारी कर रहे थे, अपनों की जिंदगी बचाने के लिए कालाबाजारियों से ऊंचे दामों में इंजेक्शन खरीद रहे थे, उस वक्त कानपुर के हैलट अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ लोगों की जिंदगियों से खेल रहा था। कुछ ऐसे कागजात सामने आए हैं जिनमें दर्ज इबारत रेमडेसिविर इंजेक्शन के फर्जीवाड़े की तरफ इशारा कर रही है। दरअसल ये वो कागज हैं जिनमें हैलट से लोगों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन इश्यू किए जाने की बात लिखी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जितने भी लोगों के इंजेक्शन इश्यू कराए गए हैं वो उनकी मौत के बाद कराए गए। इस बात का सबूत देने के लिए हैलट अस्पताल के स्टोर का ये कागज काफी है, जिसमें ऊपर इंजेक्शन इश्यू किए जाने की बात लिखी है तो उसके ठीक नीचे पेशेंट की डेथ भी लिखी है। अब जरा सरकारी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के इश्यू होने का पहले का प्रोसीजर समझ लीजिए। न्यूज़ पेपर में मैंने पढ़ा है और आप लोगों द्वारा जो जानकारी ली, तो आज सुबह हमने एक्चुअली प्रोसीजर बता दें कि ये रेमडेसिविर और एम्फोटेरेसिन बी ये होता क्या है, जब वहाँ पर डॉक्टर पेशेंट का अलाउ करता है और डिमांड भेजता है तो वहाँ पर डॉक्टर ऋचा गिरी की इसकी नोडल अफसर है इंचार्ज, वो इसको ओके करते हैं। जब वो ओके करते हैं तब ये रेमडेसिविर या एम्फोटेरेसिन बी ये स्टोर से फार्मेसिस्ट इस इंजेक्शन को इशू करता है। इसका ये प्रोसीजर है, पहले डॉक्टर करेगा, डॉक्टर के बाद डिमांड भेजी जाती है, डिमांड के बाद जब डॉक्टर ऋचा गिरी ओके करेंगी, वो ओके वाला मैसेज आता है इसके फार्मेसी के पास और फार्मासिस्ट उसको देता है।
मतलब किसी मरीज को रेमडेसिविर का इंजेक्शन तभी मिल सकता है जब उसके लिए पहले डॉक्टर फिर नोडल के पर्चे पर साइन होंगे। उसके बाद स्टोर से इंजेक्शन नर्सिंग स्टाफ तक पहुंचता है। लेकिन जिस तरह से लोगों की मौत के बाद नर्सिंग स्टाफ ने इंजेक्शन इश्यू कराए हैं, उसमें इस खेल में नर्सिंग स्टाफ के अलावा भी लोगों के शामिल होने का शक गहरा रहा है, जिसको लेकर अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कमेटी गठित की है जो इस मामले की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। तो जो मैंने सुना है तो उसके बारे में मैंने CMS को अभी बुलाया और डॉक्टर को, वहाँ जो नोडल अफसर है उनको, ऋचागिरी को, और सारी BHT मंगवा रहे हैं। इस पर हम जांच करवा रहे हैं, तुरंत जांच बिठा दी है, संज्ञान लिया है, और इस पर ये देखते हैं कि किस किस मरीजों को कितने दिन में इंजेक्शन कहाँ लगे हैं। BHT में पूरा क्लियर हो जाता है कि पेशेंट की एक्सपायर कब हुआ है और पेशेंट को रेमडेसिविर इशू कब किया गया है। दूसरा, जितने इंजेक्शन इशू किए जाते हैं वो खाली वायल वो वापस जमा करते हैं। इसका भी एक रिकॉर्ड रखा है वहाँ पर, हर वायल को वहाँ रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ये भी पता चल जाएगा कि यह कहाँ से किसने क्या किया है, हम इसके लिए जांच करा लेंगे। जाहिर है इस तरह के रेमडेसिविर इश्यू कराने के पीछे मंशा इंजेक्शन को कालाबाजारी में बेचकर मोटी रकम कमाने की रही होगी। मतलब जिस वक्त एक इंजेक्शन लोगों को जिंदगी दे सकता था, उस वक्त हैलेट अस्पताल के कुछ लोग उन जिंदगियों का सौदा कर रहे थे। ऐसे लोगों का बेनकाब होना बेहद जरूरी है, सिस्टम के लिए भी और समाज के लिए भी। कानपुर से ABP गंगा के लिए रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट।